डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है आपके पास दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। तो टू टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं इसमें? टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स होते हैं। तो टू टाइप्स में सबसे पहले आपके पास है एक रेशनल नंबर पे बेस्ड होती है, दूसरी होती है इरेशनल नंबर पे बेस्ड, ठीक है जी। तो जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं मैं, तो दो टाइप्स की होती है। अगर रेशनल नंबर की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपके पास? जो आपके पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं। तो ठीक है, रैशनल नंबर हैज कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो देखते हैं। एक होती है इसमें टर्मिनेटिंग, क्या होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अच्छा जैसे कि, अच्छा ये तो चलो और बात है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास इसमें कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग तो होती है, लेकिन एक और साथ में होती चीज वो होती है रिक्यूरिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। अब ये रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? रिक्यूरिंग का मैं बता दूं, ये हो गया बेटा आपका, इरेज कर दूं इसको मैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपके पास रिक्यूरिंग का मतलब बता दूं तो ब्रैकेट में लिखूंगा इसको रिपीटिंग। क्या बोलूंगा? रिपीटिंग। क्या बोलूंगा दानिश? रिपीटिंग। ठीक है, यस सर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये जो रेशनल नंबर है इनमें भी दो टाइप्स के आपके पास, मैंने बोला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। ये क्या होता है मैं आपको एग्जांपल जब करवाऊंगा, जाओ बेटा जाओ, मुझे एग्जांपल जब करवाऊंगा वहां पे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके पास बात करता हूं मैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल नंबर बोला मैंने। अगर आपके पास होगा कौन सा? इरेशनल नंबर। कौन सा होगा? इररेशनल। कौन सा होगा दानिश? इरेशनल। इरेशनल नंबर has non terminating, नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। यस सर। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, RECURRING डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, मैंने बोला कि जो इरेशनल नंबर है हमारा, इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आते हैं, उन नंबर्स की जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है। एक चीज याद रख लेना। दूसरी क्या होती है? नॉन रिक्यूरिंग। ना ही वो रिपीट होती है, ना ही वो खत्म होती है। अब ये खत्म होना ना खत्म होना, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। ये चीज मैंने आपको लिखवा दी है। यस सर। ये नोट डाउन है ना? यस सर। चलिए, तो मैं आपको इससे पहले आगे बढ़े तो इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है दो टाइप्स की होती है। पहली टाइप होती है रेशनल नंबर के बेसिस पे, यानी कि आपके पास दो टाइप्स की होती है, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो। लेकिन कौन सी टाइप होती है? दो। कौन कौन सी? एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसमें क्या होता है? रिक्यूरिंग आ जाती है। जब आपके पास रेशनल नंबर होगा तब आपके पास नॉन टर्मिनेट तो होगी लेकिन रिक्यूर भी होगी। रिक्यूर का मतलब वो रिपीट भी होगा उसके बाद, ठीक है जी। लेकिन जब आप इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर में आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती ही नहीं है। टर्मिनेट तो नहीं होगी, लेकिन साथ में रिक्यूर भी नहीं होगी, साथ में रिपीट भी नहीं होगी। समझ आ गया आपको? यस सर। अब ये जो बातें मैंने यहाँ पे कही है, ये एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको प्रूफ भी देते हैं और अच्छे से समझा भी देते हैं, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। जैसे कि मैं कहूं आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पे कि पहला है 36 अपॉन 100, 36 अपॉन 100
अगर मैं इसको करूं तो आपको पता है कि इसको सिंपली मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 प्लेस में क्या है, इधर डिनोमिनेटर में 0 और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 1 प्लेस में 6, 0 की रिप्लेस कर देगा 6, दूसरा 0 जो है रिप्लेस कर देगा 3 को, और 1 के बदले में पॉइंट लग जाएगा तो 0.36 जब आपके पास आपने 36/100 को सॉल्व किया तो आपके पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल में आंसर आया वो क्या आया 0.36 आया है ना। यस सर। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन इज, क्या बोलोगे, द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कैसी है बेटा ये, टर्मिनेटिंग है। ये जो टॉपिक है ये आपके पास क्लास, लिख भी लेता हूं मैं, क्लास 9th का पहले चैप्टर का है ना जी। यस सर। क्लास 9th के पहले चैप्टर का है। रियल नंबर की पता नहीं कौन सा चैप्टर है ये, आई थिंक नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो वहां से मैंने ये उठाया हुआ है। तो बोला कि आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है आपने कि क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपने बताना है कि हर एक को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि किस काइंड की डेसिमल एक्सपेंशन है इन हर एक नंबर में, ठीक है जी। दूसरा, ये जो आपके पास मैंने बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है कितने टाइप्स की, वो तो बता दिया मैंने आपको, है ना। यस सर। अब दूसरा पार्ट जो है वो करवाता हूं तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास एक्सरसाइज कौन सी है, 1.3 कर रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो है वो 1.3 कर रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने इसको बता दिया कैसे करना, ठीक है जी। यस सर। अब पार्ट नंबर 2 इसमें पूछा हुआ है 1/11। क्या पूछा हुआ है, 1/11। 1/11 मींस 1 आपके पास जो है वो न्यूमरेटर और 11 आपके पास डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड बनता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा डिवाइजर बनता है। अब क्या हुआ, मैं जब 1 को डिवाइड करूंगा 11 के साथ, किसके साथ, 11 के साथ, तो आपने देखा कि यहाँ पे 1 छोटा है तो क्या कर दूंगा मैं, कोशेंट में 0 डाल दूंगा और पॉइंट डाल दूंगा। पॉइंट डाला तो पॉइंट के डालने के बाद आपके पास 1 0 लग जाता है, अभी भी छोटा है। अब इसको बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे कोशेंट में 1 0 डाल देंगे, तब जाके आपके पास डिविडेंड में 1 0 बढ़ जाएगा। तो 11 9 क्या हो जाता है आपके पास 99। तो 99 100 माइनस 99 करोगे तो क्या बचेगा 1। फिर से आपके पास 1 बचा, पॉइंट का एक ही टाइम पे 0 लगता है हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप में पॉइंट का एक टाइम का 0 मिलता है ना। यस सर। 10 हो गया, फिर से छोटा पड़ रहा है तो इधर 1 0 डालेंगे, उसके बाद ही हम 1 0 एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। पॉइंट का 1 0 मिल जाता हमें, बट अगर एक्स्ट्रा 0 डालना हो तो फिर आपको क्वेश्चन में 0 डालना पड़ता है। सही है कि नहीं दानिश? यस सर। तो 100 हो गया। फिर से अगेन तो ये क्या आ रहा है 11 9 का 99। तो फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा 1। आप देख रहे हैं फिर से आपके पास रिमाइंडर 1 बचा, और 1 जब बचा तो आपके पास पॉइंट का एक फ्री में आप 0 डाल सकते हैं, पॉइंट का एक ही 0 मिलता है आपको, है ना। आपको 10 हो गया। फिर से आपके पास इस डिवाइजर से ये छोटा पड़ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, 1 0 कोशेंट में डालोगे, फिर जाके आपका रिमाइंडर जो बनेगा वो 100 बन जाएगा। अगेन आप 11 9 करोगे तो आपके पास 11 9 99 बन जाएगा, रिमाइंडर अगेन आपके पास 1 आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंसर जो आया वो आया 0.090909 है ना जी। आप ये देख रहे हैं कि 0.09 जो है रिपीट हो रहा है ना। यस सर। इट मींस 09 को आप बार लगा दोगे, जिसको आप बोलोगे कि ये रिपीट हो रही है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ना ही खत्म हो रही है। ये क्या इसके रिमाइंडर खत्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा। जब आपके पास डिवाइड करना खत्म ना हो, खत्म होने का मतलब होता है जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। जब आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा तो उस केस में आपके पास वो डिवीजन जो होगी डेसिमल एक्सपेंशन, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। जब आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इट मींस आपके पास वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और साथ में क्या होगा कि क्वेश्चन आपका रिपीट आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, रिपीट आ रहा है, बार बार वही क्वेश्चन में आ रहा है, तो इट मींस आपके पास वो रिक्यूरिंग भी है। क्या है वो, रिक्यूरिंग भी है, यानी कि रिपीटिंग भी है। तो आपके पास ये आ गया, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग,
क्या ये टर्मिनेट हो रही है? हाँ बेटा, नो सर। नहीं हो रही ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। और रिक्यूरिंग है, साथ में क्या है ये? रिक्यूरिंग, रिपीट भी हो रहा है ना। यस सर। ये आ गया आपका आंसर। बताओ बेटा, टफ है? नो सर। यही चीज करवाई थी मैंने आपको। यस सर। तो नेक्स्ट पार्ट अब करना हमने, है ना। चलिए मिटा दें इसको। यस सर। मैंने इसमें एक ही चीज आपको बता दी कि यहाँ पे जब आप एक चीज तो सिखा दी मैंने आपको ये कि जब आपके पास इधर कम हो, डिविडेंड छोटा हो, तो आप क्या लगाते हो? 0 पॉइंट लगाते हो कोशेंट में, उससे आपके पास एक 0 बढ़ जाता है। एक पॉइंट के बदले में एक ही 0 लगता है डिविडेंड में, है ना। यस फिर सर। आपके पास मैंने क्या बोला कि अगर फिर भी छोटा दिखे तो आपको कोशेंट में एक 0 डालना पड़ता है, तब जाके उस कोशेंट के 0 के बदले में आप डिविडेंड में एक 0 डाल सकते हैं। तो फिर आपके पास जब वो बड़ा बन जाए डिवाइजर से, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी सूटेबल फैक्टर से, है ना जी। यस सर। तो इस तरह से हमने करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद तो आपको समझ आ गई है। चलिए अब मैं नेक्स्ट एक पार्ट पकड़ता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। चलो अब है आपके पास तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट है? तीसरा। तीसरा पूछा हुआ है 4 कंप्लीट 1/8। यहाँ पे दानिश एक और कंसेप्ट सीखेंगे, है ना। दानिश सीखोगे ना? यस सर। 4 कंप्लीट 1/8। 4 कंप्लीट 1/8 को जब आपने ठीक करना होगा तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये चीज यहाँ पे ये की जाती है कि आपके पास जो इसको इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे 4 कंप्लीट 1/8। 1/8। और जब इसको मैंने, ये मिक्सर टर्म होती है, क्या उनकी फ्रैक्शन होती है? ये मिक्सर फ्रैक्शन होती है। मिक्सर फ्रैक्शन को जब मैंने सही करना होता है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करना होता है, तो कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते। जो मेरा ये जो पार्ट होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं बोलता हूँ होल नंबर। क्या बोलता हूँ इसको? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर मीन्स ये कंप्लीट नंबर है, ठीक है। यस सर। इसको कंप्लीट बोला गया। ये जो पार्ट है 1/8, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोला जाता है इसको? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है, ठीक है जी। यस सर। अब इसको जब आप करोगे हल, तो कैसे करोगे? आपने क्या करना होता है? ये होता है होल कंप्लीट P/Q, यही होता है। यस सर। यानी कि इधर जब इसको सीधा किया जाता है, होल को यानी कि कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है Q से। Q मतलब नीचे वाला, प्लस किया जाता है P से, अपान में Q लिखा जाता है। यानी कि मैं अगर बोलूं, ये इस तरह से होता है कि होल कंप्लीट न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। होल कंप्लीट न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। तो ये जब इसको सीधा करना होता है तो इस होल को मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर से, प्लस किया जाता है न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय किया जाता है डिनोमिनेटर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को इधर करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये बेसिक दोहरा दिया, ठीक है जी। यस सर। अब जैसे कि मेरे पास था 4 कंप्लीट 1/8, यही था। तो मैं कैसे करूंगा इसको? इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले, है ना। होल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करनी, यानी कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करनी। तो 4 8 16। 4 8 32 होता बेटा। 4 8 32 ऊपर प्लस कर देते तो 32 + 1 क्या हो जाएगा? 33 अपान में डिनोमिनेटर जो है वही लिखा जाता है 33/8। 33/8 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो 33 को डिवाइड करेंगे आप 8 के साथ। किसके साथ बेटा? 8 के साथ। 8 4 कितना होता है? 32। 33 - 32 करो, क्या बचेगा? 1। छोटा बच रहा है ना? यस सर। लगा दोगे पॉइंट, फिर क्या लगेगा? 0। एक पॉइंट के बदले में एक 0 लगता है ना। यस सर। अगेन 8 1 8। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? 2। वर्षा आवाज आ रही बेटा? क्या जाएगा? 2 रिमाइंडर आ जाएगा। जब 2 रिमाइंडर आ गया तो पॉइंट का एक फ्री में क्या लगता है? 0। 20 हो गया। 8 2 क्या करोगे? 16। रिमाइंडर क्या बचेगा? 20 - 16 करोगे तो 4 बचेगा। तो पॉइंट का फ्री में क्या लगेगा? 0। 40 हो गया। 8 5 40। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कौन सी है? टर्मिनेटिंग। आंसर क्या आ गया आपके पास? आंसर आ गया 4 क्या था? हाँ, 4 कंप्लीट 1/8 इज इक्वल टू किसके बराबर? 4.125 के बराबर, है ना। यस सर। जब ये इसके बराबर आ गया तो द डेसिमल एक्सपेंशन इज, क्या लिखोगे? द डेसिमल एक्सपेंशन is
टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या रहा आपके पास? 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होती। बेटा टफ है क्या? नो सर। ठीक है जी, ओके, समझ आई? यस सर। पक्का था बेटा। फोर्थ पार्ट है आपके पास 3/13। क्या है? 3/13। कैसे करेंगे? आपके पास 3 को डिवाइड करेंगे किसके साथ बेटा? 13 के साथ। सही है। छोटा है, छोटे को क्या लगा देंगे? 0। फिर क्या लगा देंगे? पॉइंट। क्या लग गया? 30। 13 का टेबल